दिस वॉज नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप कोई मिस्टेक पिछले 2 सालों से करते आए हो, एक वीक के अंदर आप उस पूरी मिस्टेक को ठीक कर दो, ये थोड़ा बहुत लाइक मुश्किल लगता है। बट मैंने ये कर दिया। मतलब मैं जो पिछले 2 साल से गलतियां करता आ रहा था, मैंने अभी लाइक उन गलतियों को टोटली लाइक इस तरीके से बाहर निकाला कि एक वीक के अंदर मेरा स्कोर बेटर हो गया। एंड उसका रीज़न क्या था? उसमें ये चीज़ हुई कि मैं जो गलती पिछले 2 साल से करता आ रहा था, मैंने उनको छोड़ा। रादर देन डूइंग दोज क्वेश्चंस जो मुझे करने आते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना स्टार्ट किया जो मैं नहीं कर पाया आज तक। लाइक इट वाज लाइक कि ठीक है, मैंने सिलेबस पढ़ा है, अब मैं वो वाले क्वेश्चन करूंगा जो मुझे नहीं करने आ रहे हैं, रादर देन डूइंग दोज जो मुझे करने आ रहे थे। तो अब मैंने जब उन क्वेश्चन पे फोकस दिया, तो मैं आहिस्ता 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 मेरा स्कोर एक वीक के अंदर हो गया। सो इट वॉज लाइक 50%। इट्स लाइक कि ठीक है, आप गलती करते आ रहे हो, एंड 50% इट्स लाइक कि यू जस्ट रियलाइज दैट मिस्टेक एंड आप उस चीज़ को करेक्ट कर लो। मैंने वही किया। मैं एक गलती कर रहा था, मैं उस गलती को बोल दिया। एंड वो गलती क्या थी? मैं घर आता था, मॉक टेस्ट देखा, सॉल्व किया, घर आया, बिना उसको एनालाइज किए, हाँ थोड़ा बहुत चेक किया कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, दैट्स इट, मॉक टेस्ट को खोलो ही नहीं। बट अब मैंने क्या किया, घर आया, मैंने मॉक टेस्ट को खोला कि हाँ ये यहाँ पे मैंने ये गलती की है, उसको पॉइंट आउट किया, उसको अलग नोटबुक पे लिखा, एंड देन उसके बाद उसका रिवीजन किया, एंड देन उस पर क्वेश्चन लगाया। कौन सा? वो वाला क्वेश्चन नहीं जो मैं लाइक जो मैं जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो वाला क्वेश्चन ना, एक ऐसा क्वेश्चन लगाया जो थोड़ा बहुत मुश्किल है, जिसमें मुझे सोचना पड़ रहा है। जिसमें मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं लगाया कि जिसपे मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, वो वाला क्वेश्चन लगाया जिसमें मुझे सोचना पड़ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा था वो ऐसा होता था कि रिदम के साथ मेरे हो रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ताज़ा ताज़ा लाइक एक आपने चैप्टर पढ़ के आए हो, आप लेक्चर दे के आए हो, एंड घर पे आके आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, यू आर इजिली डूइंग दोस। बट इस बार मैंने उस चीज़ को चेंज किया। मैंने वो वाले क्वेश्चंस लगाए जो मुश्किल लग रहे हैं मुझे करने में, जिनमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चंस किए, एंड देन उनको लाइक गया, मैं पेपर दिया। पेपर आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार, ये तो मेरा ठीक हो गया। तो इस तरीके से मेरा स्कोर इंक्रीज हो गया जस्ट इन अ 1 वीक। आपको भी अगर यही चीज़ करनी है, रादर देन डूइंग दोज क्वेश्चंस जिन पे आपको लगता है कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी किए हैं, अगर मैं इसको रिपीट करूंगा तो मेरा जस्ट रिवीजन होगा, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना। जस्ट गो थ्रू इट। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट, बट उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। ये नहीं कि लाइक अगर आप अभी सिलेक्शन के पीछे भाग रहे हो, आप लग जाओ कि हाँ मैं वो टफ वाले क्वेश्चन करूँगा ना। जस्ट जिनका हो गया अच्छे तरीके से वो जाएं, वो उन टफ क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करें। अगर उनको हो रहा है दैट इज़ वेल गुड, अगर नहीं हो रहा घर पे आओ, उनको देखो, प्रॉपर तरीके से उनको उठाओ, नोटबुक पे लिखो, उनके एनालाइज करो, गूगल से या कहीं से डाउट से, अगर कोई टीचर है उससे उसका डाउट करो, क्लियर करो। वैसे तो जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो उस टेस्ट पे वो शाम को उसको एक एनालाइज पेपर आता है, उससे देखो कि क्या सोल्यूशन है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको देखो, समझो कि क्वेश्चन कहाँ है, किस टॉपिक से है, उस टॉपिक में क्या है ऐसा, वो पूरे तरीके से उन क्वेश्चंस को आके घर पे सॉल्व करो, एंड आपका भी स्कोर इंक्रीज होगा। दिस इज नॉट समथिंग कि यार ठीक है वो जो 720 ला रहे हैं वो भी तो कुछ कर रहे होंगे ना, वो भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे। सो हम भी ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसा ही करने की जिसकी वजह से हमारा भी हो जाए। सो हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।